नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत लेंगे। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने अपनी पहले लिस्ट में 16 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। जब से ऐलान हुआ है तब से चकरघिन्नी की तरह भारतीय जनता पार्टी घूम रही है। लोगों को लगता है कि 80 में 80 जीत लेंगे, 80 में 75 जीत लेंगे या 80 में वही सीटें अखिलेश यादव जीत पाएंगे जिन पर उनके परिवार के व्यक्ति लड़ेंगे। लेकिन ऐसी लोकसभा सीट मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी पैर पसार नहीं पाई उस सीट पर। लोकसभा में 2014 में तो जीत मिलती है, लेकिन 2019 में बीजेपी को जीत नहीं मिलती और 2024 में जब चुनाव आ रहा है तो बीजेपी चकरघिन्नी की तरह वहां पर घूम रही है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव ने एक अच्छी लिस्ट निकाली है, साफ सुथरी लिस्ट निकाली है, जिससे लोगों के मन में एक भावना भी है कि इस बार अखिलेश यादव को भी वोट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का वोट बहुत ज़्यादा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो लालजी वर्मा आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। लालजी वर्मा कभी बहन जी के खासम खास रहे हैं। बहन जी के खासम खास के अलावा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं लालजी वर्मा बहुजन समाज पार्टी के। और जब 19 विधायक जीते थे, 19 विधायक 2017 में जीते थे, तब भी लालजी वर्मा, रामचल राजभर जैसे लोग बहन जी के साथ खड़े रहे। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी इनको टिकट देती है और फिर से विधायक चुने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, 6 बार विधायकी का चुनाव जीते हैं लालजी वर्मा। कोई आम 1 बार 2 बार नहीं, 6 बार चुनाव जीते हैं। इतना आसान नहीं होता है 6 बार चुनाव जीतना। मैं आपको इस सीट का समीकरण में बताने जा रहा हूं। यहां पर भाजपा अपने पैर नहीं पसार सकती। चुनाव में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी को आज भी बढ़त है। मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप वीडियो में बने रहिए। यहां पर देख सकते हैं अंबेडकर नगर विधानसभा सीटों का नाम क्या है। जलालपुर, अकबरपुर, टांडा, गोसाईगंज, कटेहरी, ये हैं 5। इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, एक भी विधायक नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि बढ़त समाजवादी पार्टी को है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2012 में भी 5 की 5 सीट जीत गई थी। उसके पहले बहुजन समाज पार्टी का भी एक गढ़ रही है। अब आपको बता दूं, वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के यहाँ सांसद हैं। 2007 में ध्यान दीजिएगा, खाता भी नहीं खुला था समाजवादी पार्टी का, ये भी है। 2007 में जब बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी थी। तो इस सीट पर आप देख सकते हैं 1993 में सभी 5 सीट पर झंडा गाड़ दिया था यहाँ पर। अब आप समझिएगा, अकबरपुर बसपा प्रमुख, आलापुर, यहाँ पर बहन कुमारी मायावती भी चुनाव जीत चुकी हैं। तो इस सीट पर मैंने आपको ये चीज़ बताया। उसके अलावा लोकसभा 2019 का रिजल्ट मैं दिखाता हूं, जब अलग अलग पार्टियों ने चुनाव लड़ा था तब क्या हुआ था। एक चीज़ मैंने गलत बोल दिया, 2019 में एक साथ हुआ था। तो एक साथ जब हुआ था तो रितेश पांडे चुनाव जीतते हैं 5,64,118 वोट, 52% से ज़्यादा। और बीजेपी यहाँ 4,68,000। लेकिन जब अलग हुआ था तब मैं आपको दिखाता हूँ, अलग हुआ था तब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 2014 का क्या रिजल्ट था। तो आपको खुद आंकड़ा लग जाएगा समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का कितना बड़ा ये गढ़ रहा है। और मैं बता दूं, जैसे विधानसभा में अगर 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं या कोई भी जीता हो, बीजेपी ही जीती हो, तो उस सीट को इतना आसान से हराना किसी भी सीट के लिए, किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होता है। लोग चाहे जो बोल सकते हैं कि 80 में 80 जीत जाएंगे, 80 में 50 जीत जाएंगे ना, 80 में 50 नहीं, 80 में 75 जीत जाएंगे। तो इतना बड़ा वोट बैंक होता है। 2014 का मैं रिजल्ट आपको दिखाऊं। यहाँ पर जब अलग अलग लड़े थे तो तब भी भाजपा जीती थी, 4,32,104 वोट। वहीं पर राकेश पांडे 2,92,675 वोट,
राममूर्ति वर्मा सपा से लड़े थे, 2,34,467 वोट। तो समाजवादी पार्टी को 22%, 28% बसपा को और 41% वोट यहाँ पर मिला था, 41.8% बीजेपी को। तो इस सीट पर समीकरण अब देखिए क्या होता है, लेकिन 2024 में बीजेपी के लिए जीतना इतना आसान नहीं है जितना आसान बताया जा रहा है। बीजेपी को पता है, अगर आसान होता तो आप सोचिए क्यों पार्टियों को तोड़ा जाता, क्यों बहुजन समाज पार्टी हो या आरएलडी हो उसके ऊपर डोरे डाले जाते, यानी बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता आप अलग लड़िए, क्यों नीतीश कुमार को तोड़ा जाता। तो आप समझ रहे हैं ये सब चीज़ें।